श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम तिथि पर कौन सा धर्म कर्म का पालन करे जिससे पूरे एक वर्ष मनुष्य अत्यंत सुख पूर्वक आनंद पूर्वक समय जीवन व्यतीत करे। पूरे वर्ष भर एक दिन का धर्म कर्म अत्यंत सरल आज्ञा। साथ ही हम ये भी आज्ञा जानेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात एकम तिथि पर कौन सा धर्म कर्म का पालन करे जिससे मनुष्य के सब धर्म कर्म जो इस दिन करेंगे वो सब अक्षय हो जाएंगे। मंत्र जप पूजा पाठ दान भगवान नाम संकीर्तन भगवान को नमस्कार दीपदान कुछ भी ये सब धर्म कर्म अक्षय हो जाएंगे। ये अक्षय जीवों को यमलोक के मार्ग को भी ये पूंजी सुख प्रदान करेगी। जो इस दिन मनुष्य धर्म संपादित करे, जो मनुष्य धर्म उपार्जित करे उसके पुण्य से, क्योंकि अब ये अक्षय हो जाएगा तो वो यमलोक के मार्ग को भी उस जीवात्मा को सुख प्रदान करेगा। और जब अन्य शरीर मिले तब भी ये धर्म की पूंजी ये उसे सुख प्रदान करेगी। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र में इसका बहुत महत्व दर्शाया गया है। ये वैष्णवी तिथि है, बहुत लाभदायी, पुण्य की कमाई कर सकता है मनुष्य। शास्त्र की आज्ञा अगर जान ली प्लस प्रैक्टिकल तौर पर मान ली, और यह आज्ञा मानना भी अत्यंत सरल है, कुछ कठिन है ही नहीं। जैसे क्या करना पड़ेगा, सब धर्म कर्म का फल कैसे अक्षय प्राप्त रहे, तो शास्त्र कहता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि पर स्त्री हो अथवा पुरुष अर्थात सबके लिए प्रातः काल तिल का तेल जल में मिश्रित करके तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। बस ये स्नान कर लीजिए तिल के तेल वाला। उसके बाद उस दिन मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म करे वो सब अक्षय। सोचिए, एक बार भगवान के सामने दीप प्रकट किया, फल अक्षय। सोचिए, उस दिन तुलसी के पौधे को एक बार जल से सिंचन किया, अक्षय। 1 रुपये का दान दिया, अक्षय। कुछ भी धर्म कर्म करे, मंत्र स्तोत्र जप पूजा पाठ अर्थात मनुष्य को अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि पर जितना अपनी शक्ति अनुसार श्रद्धा अनुसार धर्म कर्म कर सके करना ही चाहिए, क्योंकि वो सब अक्षय होकर उस जीवात्मा को ही मिलेगा जिसने इस कानून का, जिसने इस भगवान के नियम का पालन किया। अस्तु, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि इस वर्ष कब है ये भी जान लेना चाहिए। तो इस वर्ष अर्थात ईस्वी सन 2024 कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि तारीख 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन है। और क्या करना चाहिए इस तिथि पर कि पूरे वर्ष मनुष्य सुख पूर्वक रहे, उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत रहे। पूरे वर्ष एक दिन की सावधानी, पूरे वर्ष इसका फल।
क्या करना पड़ेगा ये फल प्राप्त करने के लिए? तो शास्त्र कहता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि पर मनुष्य को चाहिए अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा भोजन ग्रहण करे, अच्छे से सबके साथ व्यवहार करे, मन में करुणा धारण करे और गोवर्धन पूजा भी करे। तो सबसे पहले गायों को सुशोभित करना है, उनकी भी पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन की भी पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन की स्तुति के लिए शास्त्र में ये आज्ञा है। शास्त्र कहता है प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करे, उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने का अथवा दूहने का कार्य उस दिन नहीं करना चाहिए। और गोवर्धन पूजा के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना सुनेंगे गोवर्धन पूजा की। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान प्रदान करने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराजमान है और यज्ञ के लिए धृत अर्थात घी का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गायें मेरे आगे हो, गायें मेरे पीछे हो, गायें मेरे हृदय में हो और मैं सदा गायों के मध्य में निवास करूं। तो ये प्रार्थना है गोवर्धन की स्तुति के लिए, तो ये भी प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद क्या करें? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम तिथि पर शास्त्र कहता है जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु बलि राजा का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का आनंद प्राप्त करते हैं और ऐसा करने वाले मनुष्यों का पूरे एक वर्ष भर समय आनंद से सुख से व्यतीत होता है। अस्तु, अब सुनिए प्रमाण। ये मैंने आपको कार्तिक मास महात्म्य श्री स्कंद महापुराण से सुना दिया। वैसे पद्म महापुराण में भी इसके लिए आज्ञा है। अगले प्रवचन में हम सुनेंगे भाई दूज के दिन अर्थात 3 नवंबर 2024 के दिन कौन कौन सा धर्म कर्म करना चाहिए, उस धर्म कर्म का फल क्या, ये सब शास्त्र की आज्ञा के सहित हम सुनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इस चैनल पर कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।